जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम स्टूडेंट का मैं अपने चैनल ओनली फॉर एजुकेशन पे दिल से खैर मकदम करता हूँ। जी स्टूडेंट, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोगों का बिहार डायरेक्ट इंटरेस्ट का तैयारी हम लोग कर रहे हैं और आज आप पढ़ेंगे इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं। इससे पहले हमने इसमें मारफा के अक़साम को बताया था जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसमें अंदर आपको 5 से 6 टॉपिक देंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ध्यान से सुनना है और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना। आइए शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं, तो जवाब देंगे ऑब्जेक्टिव में आ गया एमसीक्यू में कि इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं। जवाब देंगे इसमें नकरा की कितनी किस्में हैं, 6 किस्में हैं। ठीक है, अब वो कौन कौन चीज़ें हैं वो आपको बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, इंशाल्लाह काफ़ी फ़ायदा होगा। जिस तरह मैं जिम्मेदारी से पढ़ा रहा हूँ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि जिम्मेदारी से पढ़ें और इसको याद करें। वीडियो अच्छी लगने शुरू में वीडियो को लाइक कीजिएगा। नंबर 1 है इसमें ज़ात या ख़ास, जो अपनी शनाख्त के अतबार से मशहूर हो। इसमें ज़ात या ख़ास, इसमें क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन जो नीचे वाला जो पर्सन आ रहा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इम्तिहान में हर साल क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। नंबर 2 में है इसमें मुसग्गर। जी मुसग्गर किसे कहते हैं? इसमें मुसग्गर जिससे किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो उसको हम इसमें मुसग्गर कहते हैं। जिस इस्म से किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो उसको इसमें मुसग्गर कहते हैं। इस्म के माना होता है नाम और मुसग्गर के माना होता है छोटा, यानी कि छोटी चीज़ों को जो बताता है उसे हम इसमें मुसग्गर कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं लिखा है देगची, क्या है? देगची लिखा है, बागीचा लिखा है और किताबचा लिखा है। ठीक है, ऐसे आप जब मुकब्बर समझाएंगे तो आपको डिटेल पूरी बात समझ में आ जाएगी। देखिएगा आपको एक साथ दोनों पढ़ा रहे हैं। नंबर 3 में और भी बताएंगे आपको कि इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे और किस तरह बनाए जाते हैं। देखिए इससे मुसग्गर जिससे किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो, और ठीक जो इसमें मुकब्बर है उसका विपरीत है, यानी उसका अपोजिट है, उल्टा है, उसका जिद है मुकब्बर जिसमें किसी चीज़ की बड़ाई मालूम हो। एग्जाम्पल समझिएगा आप कि मुसग्गर जिसमें किसी चीज़ की छोटाई मालूम हो और मुकब्बर जिसमें किसी चीज़ की बड़ाई मालूम हो। यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है देग, क्या लिखा है? देग। और यहाँ लिखा है देगची, यहाँ लिखा है बाग, यहाँ लिखा है बागीचा, यहाँ लिखा है किताब और यहाँ लिखा है किताबचा। अब देखिएगा देग किसे कहते हैं? देग उसे कहते हैं जो हमारे आपके घर में शादी ब्याह के अंदर खाना पकता है बड़ा बड़ा, उससे क्या बोलते हैं? उसको देग बोलते हैं। और घर में हमारी आपकी जो माँ बहनें खाना पकाती हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको देगची बोलते हैं। वही बाग है जहाँ बड़े बड़े फुलवारियाँ होते हैं, पार्क होते हैं, उसको बाग बोलते हैं और छोटे छोटे को हम बागीचा बोलते हैं। ठीक है, और किताब है जो बड़ी किताबों कहते हैं, और एक दो पन्ने जो होता है रिसाला है, जरायद है, छोटे छोटे, उसको बोलते हैं किताबचा। मालूम क्या कि देग बड़ा है और देगची छोटी है, बाग बड़ा है, बागीचा छोटा है, किताब बड़ी है और किताबचा छोटी है। तो जो बड़ाई को बताए वो क्या है? इसे मुकब्बर है, और जो छोटाई को बताए इसमें मुसग्गर है। और इम्तिहान में कैसे क्वेश्चन आएगा मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। नीचे लिखा है इसमें आला, क्या लिखा है? इसमें आला। आला कैसे कहते हैं? जो किसी औजार को बताए, जैसे कि तीर है, तलवार है, चाकू है, भाला है, यानी जो जिससे आप किसी चीज़ को काटते हैं, मारते हैं, वो क्या है? वो औजार है, उसको बोलते हैं औजार। जैसे मुसग्गर जो छोटाई के बताए, मुकब्बर जो बड़ाई के बताए, इसमें आला जो क्या करे? किसी की औजार को बताए। तो इम्तिहान में कैसे क्वेश्चन आएगा कि देगची क्या है? तो मुसग्गर है। और बागीचा क्या है? मुसग्गर है। किताबचा क्या है? मुसग्गर है। देग क्या है? मुकब्बर है। और बाग क्या है? मुकब्बर है। और किताब क्या है? ये भी मुकब्बर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें अलग इसमें सौत है, क्या है? इसमें सौत। सौत किसे बोलते हैं? जिसम के माना नाम और सौत माने क्या होता है? आवाज़। जिससे किसी जानदार की या गैर जानदार की आवाज़ मालूम हो उसे बोलते हैं इसमें सौत। जैसे म्याऊ म्याऊ, कू कू, भू भू, गुटुर गू, छम छम, टप टप, टिप टिप, जितना भी ले लो, चाहे वो जानदार की आवाज़ हो या गैर जानदार की आवाज़ हो, वो सब क्या है? इसमें सौत है। सौत माने होता है आवाज़, सौत माने आवाज़। तो जब किसी चीज़ की आवाज़ मालूम हो, चाहे वो जानदार हो या गैर जानदार हो, उसकी आवाज़ को हम इसमें सौत बोलते हैं। ठीक है, इम्तिहान में क्या क्वेश्चन आएगा? इम्तिहान में क्वेश्चन आपका आएगा ऐसे, इस तरह आएगा कि म्याऊ म्याऊ, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है, म्याऊ म्याऊ क्या है? इसमें सौत है, इसमें आला है, इसमें मुकब्बर है। बोलेंगे नहीं ये आवाज़ बता रहा है तो इसमें सौत है। मालूम क्या कि इसमें मुसग्गर जो छोटाई को बताए, मुकब्बर जो बड़ाई को बताए, इसमें आला जो औजार को बताए, और इसमें सौत जो क्या करे? आपके आवाज़ को बताए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ज़र्फ़ आता है। इसमें ज़र्फ़ की कितनी किस्में हैं? इसमें ज़र्फ़ किसे कहते हैं? इसमें ज़र्फ़ वो इसमें है जो जगह या वक्त दोनों को बताता है।
इसमें ज़र्फ जो जगह या वक्त दोनों को बताए इसमें ज़र्फ बोलते हैं। और ज़र्फ की दो किस्में हैं, ज़र्फ की दो किस्में, एक है ज़र्फ मकान और एक है ज़र्फ ज़मान। ज़र्फ की किसे कहते हैं, जो जगह या वक्त दोनों को बताए। इसमें ज़र्फ की कितनी किस्में हैं, दो किस्में हैं। एग्जाम में आ सकता है कि 2, 3, 4, 5, तो आपको क्या चुनना है, आपको 2 चुनना है। इसमें ज़र्फ कितनी किस्में हैं, 2 किस्में हैं। कौन कौन है, एक ज़र्फ मकान है और एक ज़र्फ ज़मान है। ज़र्फ मकान जो जगह को बताए वो ज़र्फ मकान है, और जो वक्त, घंटा, मिनट, साल, घड़ी बताए, हफ्ता, वो क्या है, वो ज़र्फ ज़मान है। जैसे यहाँ दिखा है, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ लिखा है ईदगाह। ईदगाह क्या है, ईदगाह क्या है बताएंगे। ईदगाह क्या है, एक नमाज पढ़ने की जगह है, तो ज़र्फ मकान हो जाएगा। मस्जिद क्या है, नमाज पढ़ने की जगह है। कुतुब खाना क्या है, किताब रखने की जगह है। और ये पुस्तकालय क्या है, लाइब्रेरी क्या है। जितनी चीज़ें हैं जहाँ पर इंसान रहता है या कुछ रखता है उसको बोलते हैं ज़र्फ मकान बोलते हैं। और बोलते हैं कि मैं 1 घंटा के बाद आऊँगा, 1 हफ्ते के बाद आऊँगा, 1 साल के बाद आऊँगा, 1 मिनट के बाद आऊँगा। तो घंटा मिनट घड़ी जो है ना, साल जो है सब क्या है, ये क्या है, आपको ज़र्फ ज़मान है। मालूम हो गया, जो जगह बताए वो ज़र्फ मकान है, और जो वक्त टाइमिंग बताए, महीना, हफ्ता, साल बताए, वो ज़र्फ ज़मान है। ठीक है, ये तमाम क्वेश्चन इम्तिहान में आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट में, एक है मतला और एक है मक्ता। मतला इम्तिहान में हमेशा क्वेश्चन आता है कि मतला किसे कहते हैं, तो गज़ल के पहले शेर को, पहले मिसरा को मतला कहते हैं, और गज़ल के आखिरी शेर को, आखिरी मिसरा को हम मक्ता कहते हैं। मतला गज़ल के पहले शेर को, और मक्ता क्या है, गज़ल के आखिरी शेर को। जैसे कि आप एग्जाम्पल देखिए, एक नज़म है कि मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, कि दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। ये हो जाएगा आपका मतला हो जाएगा। और आखिरी में है इकबाल नातवा की बस एक ही आरज़ू है, रहे ज़िंदगी सलामत मैं भी देख लूँ मदीना। तो इकबाल है कि नहीं, तो लास्ट में जो शायर अपना असल नाम लिखता है, वो छोटा लिखता है, उसी को मक्ता कहते हैं। तो गज़ल के पहले शेर को मतला और गज़ल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। ये स्टूडेंट नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं अलिफ की कितनी किस्में हैं। इम्तिहान में ये क्वेश्चन बहुत आता है, और आपको कैसे इम्तिहान में आता है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए अलिफ की कितनी किस्में हैं, तो अलिफ की 2 किस्में। इम्तिहान में आएगा 2, 3, 4, 5 चुनेंगे आप। अलिफ की 2 किस्में, अलिफ की 2 किस्में हैं। कौन कौन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अलिफ की 2 किस्में हैं, कौन कौन है, एक अलिफ ममदूदा और एक अलिफ मकसूरा। एक अलिफ मकसूरा। अलिफ ममदूदा किसे कहते हैं, जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं, उसको अलिफ ममदूदा कहते हैं। जैसे कि आम का देख रहे हैं, आम, शाम, आज, राम, जिस अलिफ को खींच रहे हैं वो अलिफ ममदूदा है। ठीक है, और ख़ास तौर से जो लिखा ना आम, अलिफ मदया मिम माकुफ, अलिफ मदया मिम माकुफ आम, जहाँ पर मद लगा उसको अलिफ ममदूदा बोलते हैं। ठीक है, और एक होता है अलिफ मकसूरा, जिस अलिफ को कम खींचा जाए, खींच कर ना पढ़े। जैसे लिखा है ईसा, क्या लिखा है, ईसा, मूसा, हुबला, यहया। ये जो नाम जो है ना, इस पर जो खड़ा होता है उसको बोलते हैं अलिफ मकसूरा। मालूम हुआ, अलिफ ममदूजा जिस अलिफ को खींच कर पढ़ा जाए, अलिफ मकसूरा जिसको खींच करके ना पढ़ा जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नून की कितनी किस्में हैं, नून की कितनी किस्में हैं, सिर्फ आज इतना ही पढ़ाएंगे आपको हम। नून की कितनी किस्में हैं जी, नून की 2 किस्में हैं। अलिफ की 2 किस्में हैं, नून की भी 2 किस्में। ठीक है, कौन कौन है, एक नून गुन्ना है, एक नून जाहिर है। देखिए ध्यान से, नून की कितनी किस्में हैं, नून की 2 किस्में हैं। कौन कौन, नून गुन्ना और नून जाहिर। नून गुन्ना किसे कहते हैं, नून गुन्ना उस नून को कहते हैं जिसकी आवाज़ नाक से होकर गुजरती है। नून गुन्ना जिसकी आवाज़ नाक से होकर गुजरती है। ये भी आपको बताएंगे इम्तिहान में क्वेश्चन कैसे आता है। देखिएगा, इसे लिखा है पतंग, क्या लिखा है, पतंग। एक लिखा है मलंग, एक लिखा है पंखा, ऊँट, चोंच, घोंट। ये जितना है सबको बोल के देखिए आप, या लिख के देखिए, सबके नून गुन्ना आता है। नून की आवाज़ नाक से होकर गुजरती है, तो जिस नून की आवाज़ नाक से होकर गुजरे उसको बोलते हैं नून गुन्ना। और जिस नून की आवाज़ बिल्कुल साफ हो, आया हो, जाहिर हो, उसको बोलते हैं नून जाहिर। जैसे कि पान, कान, शान, रान, धान, दुकान, मकान, इसमें भी नून है और उसमें भी नून है। तो जो नून बीच में आए और उसकी आवाज़ नाक से होकर गुजरे उसको बोलते हैं नून गुन्ना। जिसकी आवाज़ बिल्कुल आया हो, जाहिर हो, साफ, उसको बोलते हैं क्या, नून जाहिर। अब इम्तिहान में आ सकता है कि मेरे पास पलंग है, मेरे पास ऊँट है, मेरे पास पतंग है, तो बताओ पतंग का नून कैसा है, गुन्ना है कि जाहिर है। बोलेंगे देखिए इसकी आवाज़ नाक से जा रही है, ये नून गुन्ना है। मैंने पान खाया, पान का नून
नून कैसा है, बोलेंगे नून ज़ाहिर है। तो जिसकी आवाज़ नाक से हो करके जाए उसको नून गुन्ना बोलते हैं, और जिसकी आवाज़ बिल्कुल साफ ज़ाहिर हो, बिल्कुल नाक में आवाज़ न जाए, उसको बोलते हैं नून ज़ाहिर। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के अल्लाह हाफिज़।